तो दोस्तों आज हो गई है 13 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके तीनों ही विवादित कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन दिन पर दिन होता जा रहा है तेज। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे देश भर के अन्नदाता, कहा संशोधन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा है कि सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष स्टेज पर 14 तारीख को अनशन पर बैठेंगे। हम अपनी माताओं और बहनों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हैं। उनके रहने ठहरने और टॉयलेट का प्रबंध करने के बाद हम उन्हें इस आंदोलन में शामिल करेंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है किसान संगठनों ने। 14 तारीख को अनशन पर बैठेंगे अन्नदाता। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कृषि कानूनों पर बीजेपी की नई मुश्किल, हनुमान बेनीवाल ने किसानों के साथ शुरू किया है दिल्ली मार्च, एनडीए में पड़ी है फूट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसान संगठनों के अलावा अब एनडीए के घटक दलों ने भी कृषि कानूनों का विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान में एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली तक एक विरोध मार्च शुरू किया है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा है कि मुझे संसद की सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़ा तो वह भी दूंगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हम कांग्रेस या अन्य दलों के राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल यह प्रण लेता है कि बिना किसी लोभ लालच के किसानों के लिए अगर मुझे संसद की सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़ा तो वह भी दे दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों अब एनडीए में ही फूट पड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, किसान आंदोलन में अब तक 11 किसान हुए शहीद। तो राहुल गांधी बोले और कितने किसानों को आहुति देनी पड़ेगी, आप लोगों को दोस्तों बताते चले। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 17 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था जो पूरी तरीके से सफल भी रहा, जिसके बाद अब एक बार फिर 14 दिसंबर को कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान किया है किसानों ने। चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में किसानों के द्वारा सड़कों पर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें युवा और कई यहां पर बुजुर्ग किसान भी शामिल आए। सर्दी के मौसम के कारण कई किसानों की सेहत पर बुरा प्रभाव लगातार पड़ रहा है, जिसके चलते किसान बीमार हो रहे हैं। यहां तक कि बीते 2 हफ्तों में 11 किसानों ने प्रदर्शन के दौरान ही दम तोड़ दिया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की लिस्ट शेयर की है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दुष्यंत चौटाला कुर्सी से चिपके हुए हैं। समझदार होते तो पहले ही दिन इस्तीफा देकर के किसानों से जुड़ जाते, ये यहां पर कहना है किसान नेता का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके किसान अपने आंदोलन को तब तक खत्म करने को तैयार नहीं है जब तक कि तीनों ही विवादित कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती है। सिंधु बॉर्डर पर लाखों की संख्या में डटे किसान हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जेजेपी के प्रमुख एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से खासे नाराज है। उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला सत्ता के मोह से बंधे हुए हैं। उन्हें तो पहले ही दिन डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देकर के किसानों के साथ जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनका भी जबरदस्त तरीके से विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला रिजाइन कर दें तो खट्टर सरकार गिर जाएगी, तब मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, जिससे कि मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेने को मजबूर होना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं गुस्सा किसानों का फूटा है मोदी सरकार और दुष्यंत चौटाला पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, टीएमसी और बीजेपी में बढ़ी है तकरार। तृणमूल कांग्रेस के
सांसद बोले बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लगाने की कोशिश में है अमित शाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मचा सियासी घमासान अब तेज हो गया है। आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह राज्य के आईएएस और आईपीएस के अधिकारियों को डरा करके बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्रालय के एक पत्र का विरोध किया है, जिसमें बंगाल के मुख्य सचिव से भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीज करने को कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 25 लाख करोड़ के कृषि व्यवसाय को 5 उद्योगपतियों को देने की तैयारी में मोदी सरकार, खत्म हो जाएंगी मंडियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नए कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों की आजीविका के लिए एक बड़ा खतरा है। सुरजेवाला ने कहा है कि आंदोलन को राजनीतिक कहना इस देश के किसानों का अपमान है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार कानून में 14 संशोधन करने को तैयार है तो इस कानून को ही खत्म क्यों नहीं करती है मोदी सरकार। आप लोगों को आगे बताते चले, सुरजेवाला ने आगे कहा है कि मोदी सरकार किसानों से टकरा रही है और उन्हें टरका रही है, इसे बंद कर देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है कि कोविड काल में सरकार रात के अंधेरे में इस काले कानून को लेकर के आखिर क्यों आई। क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की थी? क्या किसी राजनीतिक दल ने इसकी मांग की थी? इसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि पूरे देश के किसान संगठन नए कृषि कानूनों के सख्त खिलाफ हैं। सभी संगठन इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिर मोदी सरकार इससे आखिर इनकार क्यों कर रही है। उन्होंने कहा है कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन मोदी सरकार अपना कानून थोपने में लगी हुई है। कांग्रेस के घोषणा पत्रों में मंडी सुधारों का जिक्र रहने पर सुरजेवाला ने कहा है कि इस बात को लेकर के झूठ फैलाया जा रहा है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार देश के 25 लाख करोड़ का कृषि व्यवसाय को 5 उद्योगपतियों को देने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले तो इन काले कानूनों को खत्म करे, फिर अगर उसे इस पर चर्चा करनी है तो संसद में किसान प्रतिनिधियों और दूसरे राजनीतिक दलों से चर्चा करे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के मुद्दे पर और यहाँ पर मांग की है कि तीनों ही विवादित कृषि कानून तत्काल रद्द करे मोदी सरकार। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कर्नाटक 1,20,000 बस वर्कर्स हड़ताल पर बैठे। कांग्रेस नेता बोले नई संसद के लिए पैसे हैं, इन्हें सैलरी देने के लिए नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कर्नाटक में परिवहन निगम के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। ये उनकी हड़ताल का तीसरा दिन है, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। इस हड़ताल की वजह से शहर में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से वह अब सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी रोकी गई सैलरी उन्हें तत्काल दी जाए, इसके साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। कांग्रेस के नेता श्रीवास्तव ने दावा किया है कि यह हड़ताल कर्मचारियों को कई महीने से वेतन न मिलने की वजह से हो रही है। दरअसल दोस्तों उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कर्नाटक में 1,20,000 राज्य सरकार द्वारा संचालित परिवहन कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी तक नहीं मिली है। राज्य सरकार दिवालिया हो गई है। मोदी सरकार बकाया जीएसटी का भुगतान नहीं कर पा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि लेकिन तुगलक मोदी एक नई संसद और केंद्रीय विस्टा पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार में कर्मचारी से लेकर के किसान और नौजवान तक सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार पर भड़के हैं बॉक्सर विजेंदर सिंह। कहा किसान खालिस्तानी हो गया, मुसलमान पाकिस्तानी हो गया और सवाल करने वाला मैं
एंटी नेशनल हो गया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानून पर किसान संगठनों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच तेज होते किसान आंदोलन को लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोगों ने हमले किए हैं मोदी सरकार पर, जहां राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसमें खालिस्तान समर्थकों के शामिल होने का आरोप लगाया है, तो वहीं कुछ अन्य लोगों ने आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का यहां पर दावा किया है, जिनमें से तमाम बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया शामिल है। अब कृषि कानूनों पर मोदी सरकार और किसानों के बीच समझौता न हो पाने की स्थिति में मेडल लौटाने की धमकी दे चुके बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा है कि सवाल करने पर अगर मैं लोगों को एंटी नेशनल नजर आता हूं तो मैं एंटी नेशनल हूं। दरअसल दोस्तों विजेंदर सिंह ने कहा है कि सबका पेट भरने के बाद अगर मैं किसान अपने हिस्से का निवाला मांगने पर मैं खालिस्तानी नजर आता हूं तो मैं खालिस्तानी हूं। कंधे से कंधा मिलाकर के देश को चलाने पर मैं मुस्लिम अगर फिर भी पाकिस्तानी नजर आता हूं तो हाँ मैं पाकिस्तानी हूं। बढ़ती फीस पर मैं भविष्य का निर्माता विद्यार्थी अपने हक की आवाज उठाने पर अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नजर आता हूं तो हाँ मैं टुकड़े टुकड़े गैंग हूं। विजेंदर सिंह ने आगे कहा है कि सवाल करने पर अगर मैं एंटी नेशनल नजर आता हूं तो हाँ मैं एंटी नेशनल हूं। ये यहां पर देख सकते हैं कि बॉक्सर विजेंदर सिंह ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और किसानों का किया है जबरदस्त तरीके से समर्थन। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने जानी है UNVTV पर। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो